बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशीर अली और आप देख रहे हैं मोबीलॉग्स 2.0। अगर आप जॉब लेकर जाना चाहते हैं किसी अच्छे कंट्री, वर्क परमिट पर जाना चाहते हैं, आप स्किल्ड वर्कर हैं या आपके पास अच्छी एजुकेशन है और आप स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी में आते हैं, आप जॉब सर्च कर रहे हैं और आप किसी अच्छे कंट्री में, वेल डेवलप्ड कंट्री में जाना चाहते हैं, खासतौर पर अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी यूरोपियन कंट्री में जाने के, तो फिर मैं आपको बताता हूं यूरोप की एक बेहतरीन स्कैंडिनेवियन कंट्री डेनमार्क के बारे में, जो कि बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत छोटा सा मुल्क है और आबादी बहुत कम है, इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हेल्थ केयर फ्री है और उसके साथ साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी भी वहां बहुत है और लेबर शॉर्टेज चल रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है। अगर आप वहां पर जाना चाहते हैं, जॉब लेकर जाना चाहते हैं, तो ये बेस्ट टाइम है वहां पर जॉब सर्च करने का और जॉब अप्लाई करने का। इस टाइम बहुत सी स्कीम्स उन्होंने लॉन्च की हुई हैं। एक जो स्कीम पहले उन्होंने लॉन्च की है लेटेस्ट फास्ट ट्रैक स्कीम, उसके बारे में मैं अपनी एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं, वो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दूसरी जो स्कीम आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस स्कीम को यूजुअली कहा जाता है पॉजिटिव लिस्ट ऑफ स्किल्ड वर्कर या स्किल्ड वर्क। तो ये पॉजिटिव लिस्ट क्या है? एक्चुअली ये शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट आप इसको कह सकते हैं। जो ऑक्यूपेशंस जो है जिनमें शॉर्टेज चल रही है डेनमार्क में, उसकी एक लिस्ट बनाई हुई है उन्होंने। खास तौर पर अगर आप उस लिस्ट में जाते हैं तो आपके लिए काफी सारे बेनिफिट्स हैं और आपको रेजिडेंस और वर्क परमिट मिल जाता है, इजीली मिल जाता है और 4 साल का वर्क परमिट आपको मिलेगा फर्स्ट टाइम में। लेकिन उसके लिए एक चीज आपने जरूर याद रखनी है कि आपका जो पासपोर्ट है, या तो अगर वो 5 साल की मुद्दत वाला है तो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, या फिर आप 10 साल की मुद्दत वाला पासपोर्ट बनवा लें। अगर 5 साल की मुद्दत वाला है तो फिर आप उसको फ्रेश पासपोर्ट जो है वो लेकर उसके ऊपर अप्लाई करें वीजा, तब आपको 4 साल का वर्क परमिट मिलेगा। अदरवाइज आपको जितनी आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी रहती होगी उससे 3 महीने कम का आपको रेजिडेंस और वर्क परमिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है वो 2.5 साल रहती है, तो फिर आपको 2.25 साल का परमिट मिलेगा। या अगर आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी जो है वो 1.5 साल की रहती है तो फिर आपको 2.25 साल का रेजिडेंस और वर्क परमिट मिलेगा। और अगर आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी 5 साल होगी तो इंशाल्लाह आपको 4 साल का रेजिडेंस और वर्क परमिट मिल जाएगा। अगर आपके जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 4 साल या उससे ज्यादा का हुआ तो फिर आपके लिए फर्स्ट टाइम में ही 4 साल का वर्क परमिट आपको मिल जाएगा और इंशाल्लाह इसके बाद आप या तो परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई कर लेंगे, अदरवाइज आपको एक दफा इसको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा और उसके बाद आप परमानेंट रेजिडेंट हो जाएंगे और उसके बाद आप नेशनल हो सकते हैं। तो इसकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है और बाकी डिटेल्स क्या है, मैं क्विकली आपको ऑन स्क्रीन दिखाता हूँ, साथ साथ समझाता हूँ। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट है और सामने आपको नजर आ रही है हेडिंग द पॉजिटिव लिस्ट ऑफ स्किल्ड वर्क। तो ये एक लिस्ट है इन्होंने बनाई हुई है जिसमें शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस लिस्ट है ये, जिसमें ऐसे ऑक्यूपेशंस या प्रोफेशंस इन्होंने डाले हुए हैं जिसमें सबसे ज्यादा शॉर्टेज चल रही है डेनमार्क में। इसके बिल्कुल अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम बता दिया गया है। जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो इसका यूजुअल प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 1 महीना है। उसके बिल्कुल नीचे फी बता दी गई है जो डेनिश क्रोना में 6290 ऑलमोस्ट 6300 डेनिश क्रोना वीजा एप्लीकेशन फी है। और अब हम नीचे देखते हैं तो 2 हमारे पास टैब नजर आ रहे हैं। एक नीड टू नो, इसके अंदर ज्यादातर इंफॉर्मेशन इसके अंदर है और उसके बाद सेकंड टैब जो आपको रेड टैब नजर आ रहा है उसके अंदर है हाउ टू अप्लाई। तो सबसे पहले हम नीड टू नो में देखते हैं। यहाँ पर अगर आप सेकंड पॉइंट को देखें तो उसके ऊपर लिखा हुआ है इज माई जॉब ऑन द पॉजिटिव लिस्ट फॉर स्किल्ड वर्क। तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें सेकंड पॉइंट के ऊपर तो यहाँ पर आपके पास लिस्ट शो हो जाएगी जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस की लिस्ट है, या आप पॉजिटिव लिस्ट इसको कह सकते हैं फॉर स्किल्ड वर्क। तो सबसे पहले अच्छा, इसके अंदर मेन हेडिंग्स हैं, इसके अंदर सब कैटेगरीज भी हैं, तो काफी सारे ऑक्यूपेशंस इसमें आ जाते हैं। सबसे पहले जो है वो साइंस एंड इंजीनियरिंग एसोसिएट प्रोफेशनल्स है। इसके ऊपर ड्रॉप डाउन मेन्यू बना हुआ है, एरो के निशान के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको बाकी नीचे जो इसके अंदर सब हेडिंग्स हैं या इसके अंदर जितने भी ऑक्यूपेशंस और शामिल हैं वो सारे शो हो रहे हैं। और उसके बाद आप नेक्स्ट चेक करें तो हेल्थ प्रोफेशनल है, उसके बाद बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एसोसिएट प्रोफेशनल्स, इसको अगर आप क्लिक करें तो काफी सारे इसके अंदर प्रोफेशनल्स हैं।
इसमें अगर आप देखें तो बुक कीपिंग, बुक कीपर, अकाउंट असिस्टेंट, सेल्स कंसल्टेंट, सेल्स एंड अकाउंट मैनेजर, बायर, लॉजिस्टिक असिस्टेंट, फॉरवर्डिंग एजेंट, लीगल सेक्रेटरी, मैनेजिंग क्लर्क, मेडिकल सेक्रेटरी, तो इस तरह के ये हैं। बाकी अगर नेक्स्ट देखें तो लीगल, सोशल, कल्चरल एंड रिलेटेड एसोसिएट और प्रोफेशनल, और उसके बाद है जी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नीशियन, उसके बाद जनरल एंड सेक्रेटरी क्लर्क्स, तो इसके अंदर हर तरह के लोग शामिल हैं। फिर न्यूमेरिकल एंड मटेरियल रिकॉर्डिंग क्लर्क्स, ऑफिस एंड कस्टमर सर्विस क्लर्क्स, पर्सनल सर्विस वर्कर्स। अच्छा, पर्सनल सर्विस अगर आप देखें तो इसके अंदर शेफ शामिल है। तो शेफ चाहे वो किसी होटल पे जाके काम कर सकता है या वो घर में भी कर सकता है जाके। तो इसी तरह पर्सनल केयर वर्कर्स, सेल्स वर्कर्स, इस तरह बहुत सारी एक लिस्ट है लंबी और उसके अंदर काफी सारे प्रोफेशंस हैं। आप इसको आके देख लीजिएगा और अगर आपका प्रोफेशन इसके अंदर शामिल है तो फिर आपको काफी इसमें बेनिफिट मिल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टैब है व्हाट आर दी कंडीशंस, उसको देख लेते हैं। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप समझें। यहाँ पर कंडीशंस बता दी गई हैं कि आप अगर जॉब आपको कोई एम्प्लॉयर देगा, डेनिश एम्प्लॉयर, तो आपकी जो सैलरी होगी और टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगी वो बिल्कुल डेनिश स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जो एम्प्लॉइंग कंपनी होगी उसने अपनी ऑब्लिगेशंस, जो भी ऑब्लिगेशंस उसकी आपकी तरफ है या गवर्नमेंट की तरफ है, उसको फुलफिल करना है लाजमी। तो इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ये आपकी कंपनी का है। एक और चीज ये है कि आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए डेनमार्क में और आपकी सैलरी आपके अकाउंट में ही आनी चाहिए डेनमार्क में। तो रिक्वायरमेंट ऑफ योर सैलरी, तो डेनिश जो लेवल है करेंसी का, जो भी आपकी सैलरी का लेवल है बाकी डेनमार्क के लोगों के लिए उतनी ही आपकी भी सैलरी होनी चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि नेक्स्ट पॉइंट पर हम आ गए हैं। तो यहाँ पर बताया गया हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे, तो इसके बारे में मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। ये हेडिंग्स हैं 2-3, लेकिन इसके अंदर जो डिटेल्स है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपका पासपोर्ट फ्रेश है तो आपका 4 साल का परमिट लग सकता है। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 4 साल या उससे ज्यादा का है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 4 साल से कम का है तो फिर आपका जितना कॉन्ट्रैक्ट है उतना ही आपको परमिट मिलेगा। और अगर आपका पासपोर्ट फ्रेश नहीं है, आपका कॉन्ट्रैक्ट चाहे 4 साल या उससे ज्यादा का है, तो जितनी वैलिडिटी होगी उससे 3 महीने कम का आपका परमिट लगेगा। तो ये चीज आपने ज़हन में रखनी। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या आप अपनी फैमिली को लेकर जा सकते हैं? तो बिल्कुल, आप इस लिस्ट के ऊपर अगर आपका ऑक्यूपेशन है और आप वर्क परमिट लेते हैं, रेजिडेंस परमिट लेते हैं स्किल्ड वर्कर के तौर पर डेनमार्क का, तो आप अपनी फैमिली को साथ लेकर जा सकते हैं, वो उनको अलाउ होता है। अब हम नेक्स्ट टैब के ऊपर आ जाते हैं, हाउ टू अप्लाई। तो इसके अंदर कुछ चीजें छोटी छोटी हैं, इसको समझ लें। यहाँ पर 6 स्टेप उन्होंने बताए हुए। फर्स्ट स्टेप जो है वो क्रिएट केस ऑर्डर आईडी। तो आपने केस ऑर्डर आईडी कैसे क्रिएट करना है? सबसे पहले आपने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आपने क्या करना है, आके अपना नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, जिसको यहाँ पर नेम और सरनेम के नाम से बताया गया है, ये एंटर करना है। उसके बाद अगर आप पासपोर्ट नंबर एंटर करना चाहें तो कर दें, ना करना चाहें तो ना करें, ये लाजमी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ये टिक का निशान जो लगा हुआ ये ऐसे ही लगा रहेगा। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है और यहाँ पर ये आर यू एग्जाम्प्ट, अगर आप एग्जाम्प्ट ना है फीस देने से तो फिर ठीक है, अदरवाइज ये नो पे है और आपने इसको नो पे ही रहने देना है। उसके बाद आपने क्रिएट ऑर्डर केस आईडी, जैसे ही आप एंटर करेंगे ये डिटेल्स तो ये बटन इनेबल हो जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी केस ऑर्डर आईडी क्रिएट कर देगा। जब आपकी केस ऑर्डर आईडी क्रिएट हो जाएगी तो फिर आप आएंगे पे द फी के ऊपर। यहाँ पर आपने अपनी केस ऑर्डर आईडी एंटर करनी है, आपका पेमेंट का स्टेटस शो करेगा, फिर आपने फी पे कर देनी है। उसकी रिसीट को आपने सेव कर लेना है। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स को गैदर करना है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं कि डॉक्यूमेंट में आपकी जो फी पेमेंट की रिसीट है, कॉपी ऑफ ऑल पेजेस ऑफ योर पासपोर्ट, पहला पासपोर्ट का जो बाहर वाला आपका फ्रंट है वो भी और बैक साइड वाला वो भी, और अंदर जितने भी पेजेस हैं सारे के सारे पेजेस की कॉपी आपने इनके साथ अटैच करनी है। उसके बाद आपका जो जॉब ऑफर होगी या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का वो डॉक्यूमेंटेशन जो रेलेवेंट होगी आपकी जॉब के साथ वो, और उसके बाद जो लास्ट पार्ट है वो है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ योर सैलरी और रेम्यूनरेशन, जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या आपकी ऑफर के अंदर शामिल नहीं है, उसके लिए सेपरेट जो भी डिटेल्स होंगी वो चीजें ये जरूरी हैं। ये कुछ थोड़े से आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसके अंदर शामिल होने हैं। उसके बाद आपने करना है कंप्लीट एंड सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म। फिर आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। उसके बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। 30 मिनट का यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। 30 मिनट में आप इस फॉर्म को कंप्लीट कर लेंगे आराम से और उसको सबमिट कर देंगे। तो उसके बाद आपने बायोमेट्रिक करवानी है, तो आप अपनी लोकल एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में जाएंगे। इस्लामाबाद में डेनमार्क की एम्बेसी है, वर्क कर रही है, आप वहां पर जाकर अपने बायोमेट्रिक्स
करवा सकते हैं, अपना पासपोर्ट सबमिट करवा सकते हैं, अपनी पिक्चर दे सकते हैं, और इतना कोई इसके अंदर मुश्किल काम नहीं है। और फिर आपने वेट करना है, आपका जो वीजा और वर्क परमिट और रेजिडेंस परमिट जब इशू हो जाएगा तो उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं डेनमार्क जाने के लिए। ये थी सारी डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स जो डेनमार्क के स्किल्ड वर्क वीजा के बारे में। मैंने अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं, और यही करता हूं मैं कि सारे मेन पॉइंट बता देता हूं। अगर पूरी डिटेल्स में जाऊं तो यहाँ पर 1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी, जो कि आप लोग सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो को आप पहले स्किप ना किया करें, इस वीडियो को तसल्ली से देखा करें, और उसके बाद जब आपको वीडियो में आपका अगर कोई क्वेश्चन होगा उसका आंसर ना मिले तो फिर डिस्क्रिप्शन में जाएं, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वहां मौजूद होता है, वहां पर जाकर अपना क्वेश्चन आंसर ढूंढने की कोशिश किया करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इंशाल्लाह आपको भी इसका स्वाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।